हेलो एवरीवन। वैसे तो हमारे देश भारत में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर हमारी इस भारत भूमि को धन्य किया है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु भी माना जाता है। और जब जब हमारे देश में ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति, धर्म संबंधी भेदभाव अपने चरम अवस्था पर बढ़ा, तब हमारे देश भारत में अनेक संतों ने, अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर इस धरती पर और समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों, रूढ़ियों को दूर किया और अपने बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इसी श्रृंखला में महान संत गुरु रविदास जी का नाम भी आता है, जो कि 15वीं सदी के एक महान समाज सुधारक और दार्शनिक तथा कवि, धर्म की भेद भावना से ऊपर उठकर अपनी भक्ति भावना को दर्शाते हैं। आइए, चूँकि आज इनका जन्मदिन है, इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम साझा करते हैं। महान संत गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर समाज कल्याण की भावना दिखाते हुए इस देश को शिक्षा दी। वैसे तो महान हमारे संत रविदास जी के जन्म से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त होती, परंतु जितने भी साक्ष्य और तथ्य मिलते हैं उनके आधार पर हम उनका जन्म 1377 के आसपास मानते हैं। हिंदू धर्म महीने के अनुसार महान गुरु संत रविदास जी का जन्म माघ महीने की पूर्णिमा के दिन माना जाता है। इसी दिन हमारे देश में रविदास जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस वर्ष यह जयंती हम 27 यानी आज माघी पूर्णिमा के दिन मना रहे हैं। इनके जन्म स्थान के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म यूपी के, देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यूपी के काशी में इनका जन्म हुआ था। दुनिया भर से लाखों की संख्या में उनके भक्त अनुयायी इनके जन्म दिवस पर काशी पहुँचते हैं और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भव्य उत्सव मनाया जाता है। सिख धर्म के अनुयायी भी बड़ी श्रद्धा भावना से गुरु रविदास जी की जयंती पर गुरुद्वारों में अनेक तरह के आयोजन करते हैं। इस अवसर पर पूर्णिमा से 2 दिन पहले गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ रखा जाता है और उस पाठ की समाप्ति पूर्णिमा के दिन की जाती है तथा इसके पश्चात कीर्तन दरबार होता है, जिसमें रागी जत्था गुरु रविदास जी की वाणियों का गायन करते हैं। मध्यकालीन भारतीय संत परंपरा में संत रविदास जी का विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। संत रविदास जी को संत रैदास और भगत रविदास जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मैंने आपको अभी बताया था कि 1377 माघ महीने की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था और कई विद्वानों का ऐसा मत है कि 1482 से 1527 ईस्वी के बीच इनका जन्म माना गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन रविवार का दिन था और इसीलिए इनका नाम रविदास पड़ा। गुरु रविदास जी का जन्म चर्मकार कुल में हुआ था। यूँ तो हर वर्ग की निष्ठा गुरु रविदास जी के साथ जुड़ी हुई है, परंतु इनके अनुयायियों में चर्मकार और सिख समुदाय की संख्या बहुत अधिक मात्रा में मानी जाती है, जो लोग बहुत ही कहना चाहिए धूमधाम से इनके जन्म दिवस को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। रैदास कबीर जी के समकालीन माने जाते हैं और रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भी भेजा था। मध्य युगीन साधकों में रैदास जी का विशेष स्थान माना जाता है और कबीरदास जी की तरह रैदास जी भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशेष स्थान रखते हैं। कबीरदास जी ने संतन में रविदास जी कहकर इन्हें मान्यता दी थी। ये कुछ आप तस्वीरें देख रहे हैं जो काशी की हैं।